हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, यूकेएसएससी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पटवारी और लेखपाल की भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी है। और इसके लिए दोस्तों आप 22 जून से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूकेएसएससी के द्वारा इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है और उसी की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं समूह गाँव में राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के 366 रिक्त पदों तथा राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल के 147 रिक्त पदों पर, अर्थात टोटल जो पद आए हैं वो आए हैं आपके 513 पदों हेतु चयन हेतु विज्ञापन। यहाँ पे कह रहे हैं कि रिक्तियों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। अब बात करते हैं इस कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में कि कब आपके लिए ये फॉर्म ऑनलाइन भरने शुरू हो जाएंगे। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि कि आज के दिन ही विज्ञापन प्रकाशित हुई 17 जून 2021। और ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ की तिथि कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 22 जून 2021 से। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि लास्ट डेट जो होगी कि 5 अगस्त 2021। ठीक, तो 1.5 महीना आपको पूरा मिलने वाला इस फॉर्म को भरने के लिए। और परीक्षा शुल्क जमा करने की जो आखिरी तारीख होगी आपकी 7 अगस्त 2021। और शारीरिक दस्ता और लिखित परीक्षा का अनुमानित समय जो है वो है आपका नवंबर 2021। तो नवंबर दिसंबर तक ये भर्ती परीक्षा जो है वो पूर्ण कर दी जाएगी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन के आयोग के द्वारा। आगे इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो समूह गाँव में राजस्व विभाग के अधीन विभिन्न जनपदों के अंतर्गत राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के 366 पद और यहाँ पर लेखपाल के 147 रिक्त पदों हेतु अर्थात 513 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 5 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक, तो ये पद जिला संवर्ग के हैं। वह जिलावार पदों को बांटकर विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है, किंतु आवेदन करते समय जिला का विकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। जिला चयन का विकल्प लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। आगे है, आवेदन पत्र भरने से पहले अभ्यर्थी इस विज्ञापन में अंकित समस्त विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें। वो यह संतुष्ट हो लेवें कि इन पदों के लिए निर्धारित आयु और शारीरिक मान तथा दौड़ आदि के लिए सक्षम व पात्र हैं तथा अन्य सभी अर्हताएँ भी वे आयोग आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको पहले OTR करना होगा उसके। तो अब आगे आइए, आप पदों की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पटवारी के टोटल पद है 366 और इनको बांटा गया है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो किस डिस्ट्रिक्ट में किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पटवारी की। तो ये जिलाधिकारी अल्मोड़ा के लिए हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे टोटल 5 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5, यहाँ पे सामान्य के लिए यहाँ पे 20 पद हैं। टोटल यहाँ पे 36 पद हैं अल्मोड़ा में। और वैसे ही हम बात करें बागेश्वर की तो टोटल 13 पद हैं। और यहाँ पे चमोली में यहाँ पे हैं टोटल 21 पद। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो चंपावत में यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे है 15 पद। और उसके बाद देहरादून में यहाँ पे हैं आपके 6 पद और नैनीताल में हैं 13 पद। तो मैं यहाँ पे केवल आपको टोटल पदों के बारे में बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पद हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। आप कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। जो ये विज्ञप्ति का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके भली भांति पढ़ लीजिएगा एक बार। तो पौड़ी गढ़वाल की बात करें यहाँ तो 39 पद हैं टोटल। वहीं पिथौरागढ़ की बात करें तो 26 पद हैं। और तो इसी तरह से यहाँ पे रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग के लिए यहाँ पे टोटल 11 पद हैं। और यहाँ पर टिहरी के लिए टोटल 31 पद है पटवारी के। और यहाँ पर उत्तरकाशी के लिए यहाँ पे 22 पद हैं। ठीक, तो ये था दोस्तों पटवारी के जो पद हमने देखे। और इसका वेतनमान की बात करें तो 29,200 से लेकर 92,300 लेवल तक पहुंच सकता है। लेवल 5 का ये वेतन मिलेगा आपको। और आयु सीमा यहाँ पे है दोस्तों 21 से 28 वर्ष। आयु आप ज़रूर देख लें, 21 से 28 वर्ष तक है यहाँ पे आयु। और पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। शैक्षिक अर्हता की बात कर लें पटवारी के लिए तो शैक्षिक अर्हता में कहा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने हेतु आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। ठीक, तो शैक्षिक अर्हता में स्नातक आपके पास होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे
कोई यहाँ पे स्ट्रीम नहीं मांगी गई है कि आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, ऐसा कुछ नहीं, बस स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा। तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा होगा यहाँ पर किसके लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यानी कि मेल के लिए, और उनको दौड़ना होगा 7 किलोमीटर। ठीक, वहीं अगर हम बात करें महिला अभ्यर्थियों की तो महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट यहाँ पे दिए जाएंगे और उनको दौड़ना पड़ेगा 3.5 किलोमीटर। ठीक, यानी कि 3.5 किलोमीटर उनको दौड़ना पड़ेगा। शारीरिक मानक की बात करें, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए पटवारी के लिए, और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थी को 5 सेंटीमीटर की छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमति होगी, और महिलाओं का वजन यहाँ पे 45 किलोग्राम होना चाहिए, और पुरुषों के लिए यहाँ पे वजन का कोई कैटेगरिया नहीं है। बात करें लिखित प्रतियोगिता परीक्षा उसकी, तो 100 अंकों की यहाँ पे आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको सामान्य हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के यहाँ पर प्रश्न होंगे। ठीक, तो ये हमने बात करी अभी पटवारी की। अब बात कर लें तो दोस्तों लेखपाल की यानी कि राज्य उप निरीक्षक। टोटल है पद 147, और किस डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो चंपावत में यहाँ पर एक ही पद है। देहरादून में यहाँ पर दोस्तों 16 पद हैं। ये हम बात करें लेखपाल की। हरिद्वार में है 5 पद, और यहाँ पे आपका नैनीताल में यहाँ पे है टोटल 13 पद। और उसके बाद उधम सिंह नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा पद शायद हैं, 33 पद यहाँ पर। ठीक, तो 33 पद यहाँ पे हैं। तो टोटल 147 पद हैं यहाँ पे लेखपाल के, और 366 पद हैं पटवारी के। बाकी लेखपाल के वेतनमान की बात करें तो 29,292 300 लेवल 5। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष। तो दोस्तों इसमें आयु सीमा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसमें 21 से 35 वर्ष है। वहीं अभी हमने बात करी थी पटवारी की, तो पटवारी की आयु सीमा की बात करें तो इसमें है दोस्तों पटवारी की, आप देख लीजिए 21 से 28 वर्ष तक है। ठीक है, और इसमें है 21 से 35 वर्ष तक। पद का स्वरूप राजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त शैक्षिक अर्हता की बात करें तो वही शैक्षिक अर्हता स्नातक की उपाधि के द्वारा सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, शारीरिक दक्षता में यहाँ पे 60 मिनट में 9 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। यहाँ पर 1 घंटे में पुरुष अभ्यर्थियों को 9 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। अभी हमने पटवारी की बात करी तो वहाँ पर 1 घंटे में 7 किलोमीटर था, तो यहाँ पे 9 किलोमीटर कर दिया है, जो कि बहुत कठिन होने वाला है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। वहीं 35 मिनट में जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 4.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। मुझे लग रहा है ये इनसे मिसप्रिंट हो गया शायद, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा कुछ ज़्यादा लग रहा है मुझे। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे बात करते हैं शारीरिक मानक की वही 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 152 होनी चाहिए, और पर्वतीय मूल के अभ्यर्थी को 5 सेंटीमीटर का छूट होगी। वहीं 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और 5 सेंटीमीटर का फ्लाउ उसमें होना चाहिए। ठीक है, और महिला अभ्यर्थियों का जो वजन है वो 45 किलोग्राम का होना चाहिए। बस वही लिखित परीक्षा सॉन्ग होगी, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो प्रक्रिया अभ्यर्थी रिक्तियों की सापेक्ष परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता, शारीरिक मानक परीक्षण तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी कि फिजिकल आपका पहले होगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक, परीक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थी को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यवहार परीक्षण वर्षीय परीक्षण तथा समप्रभावी के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य एवं विशिष्ट श्रेणी के लिए 45% न्यूनतम अंक होने चाहिए। 35% यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए होने चाहिए। वही इसमें दिया हुआ कि एक गलत होने पर आपका 0.25 क्वेश्चन कट जाएगा, यानी कि 4 गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं जो आपको पता ही होंगी। आगे हम सीधे बढ़ते हैं कि आयु की गणना कब से होगी। तो आयु की गणना होगी आपकी 1 जुलाई 2020 से। ठीक, तो पटवारी के लिए आयु होगी 28 वर्ष, और वहीं लेखपाल के लिए होगी दोस्तों 35 वर्ष। आगे हम बात करते हैं, बस वही जो पहले की विज्ञप्तियों में है उस वही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बात कर लें, अब आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या है, ये चीज़ें आपको पता ही होंगी मूल।
ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया जैसे ही आप भरने लगेंगे आपको खुद ही प्रक्रिया के बारे में चल जाएगा। और फ़ीस की अगर हम बात करें तो फ़ीस कितनी है यहाँ पे, तो वही फ़ीस जो होती है उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये, अनुसूचित जाति SC ST और कमज़ोर वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 150 रुपये फ़ीस रहेगी। उसके बाद निर्धारित खाते में प्राप्त होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ माना जाएगा। आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित महत्वपूर्ण शर्तों को पढ़ें। ठीक, तो OTR आपका होना चाहिए। तो OTR आपको कैसे करना है, ठीक, अगर आपने नहीं कराया तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप देख लें कि किस तरह से आपको OTR का फॉर्म भरना है। एक बार आप ये OTR आपको केवल एक बार करना होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है एक बार करना होता है। उसके बाद कोई भी आयोग की कोई भी नई भर्ती आती है तो बस आपको थोड़ा सा उसमें शीट्स यूज़ करनी पड़ती है, और जो आपका जो भी भर्ती आ रही है उसका कोड या किस भर्ती के लिए आप आवेदन करने वो थोड़ी बहुत डिटेल उसमें आपको देनी पड़ती है। बाकी पूरा फॉर्म आपका पहले से भरा हुआ होता है। तो OTR आपको करना ज़रूरी है। तो OTR का लिंक, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देखिए कि कैसे आपको OTR का जो फॉर्म है वो भरना है। ठीक, तो दोस्तों बाकी कुछ है नहीं इसमें बताने जैसा, जो मैंने आपको बताना था वो बता दिया। एज के बारे में बता दिया मैंने आपको कितनी एज है और यहाँ पे कितने पद हैं और किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितने पद हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, लिंक मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में इस जो नोटिफिकेशन का, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप एक बार इसको पूरा अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। और फॉर्म भरने की डेट मैंने आपको बता दी, शुरू होगी आपकी 22 जून से, लास्ट डेट होगी आपकी 7 अगस्त। ठीक, बाकी दोस्तों अगर आपको इसके बारे में कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और लग जाएं अभी से तैयारी में, क्योंकि ये गोल्डन चांस आपके पास बार बार नहीं आने वाला है। वैसे उत्तराखंड में भर्तियाँ वैसी कम आती है, फिर फंस जाती हैं, तो ये चांस आपके लिए एकदम सुनहरा चांस आप कह सकते हैं। तो अभी से तैयारी में जुट जाइए और बन जाइए पटवारी और लेखपाल। तो दोस्तों आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल लॉगआउट को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका पता आपको सबसे पहले चल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।